हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। तो ये व्लॉग है दोपहर का और दोपहर के 2:30 बजे से है ना मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी है ना बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से और साथ में ही आएंगे भाई मेरे भाई और भाभी। तो उनका ना कॉल आया था 12 बजे के करीब भाभी का कि हम है ना आने वाले हैं। तो वो आएंगे और वो है ना होली का सीधा देने आएंगे, यानी कि होली आ रही है ना तो होली की कोतली आएगी। तो यहाँ पे मैंने बनाई है मम्मी के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो मम्मी ने कहा था कि 1 कप मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, तो मैंने 1 कप कॉफ़ी बना दी है। और साथ में ही है ना मैंने भाई और भाभी के लिए चाय भी बना दी है, यानी कि चाय चढ़ा दूंगी। तो वो भी है ना अभी आने वाले, बस 5 मिनट में वो आ जाएंगे। मैंने कॉल करके पूछा था तो आने वाले हैं ना। तो चाय बनने में थोड़ा सा अभी टाइम भी लगेगा, इसलिए मैंने चढ़ा दी है। खाने पीने के लिए तो मैंने ना भाई को ही बोल दिया था, उनका कॉल आया था ना कि क्या लेके आना है। तो मैंने उनको बोल दिया था कि जो तुम्हें खाना हो ना, समोसे ब्रेड वगैरह कुछ भी, तो वो ले आना साथ में। तो उनको पता होता है ना कि जीजा जी तो घर पे है नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगी बाहर लेने के लिए। तो भाई हम गाँव में रहते ना तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो इसलिए वो जिस रास्ते से आते ना वहाँ पे शॉप पड़ती है, तो वहाँ से ना वो ले आएंगे। तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता ना कि घर पे, हमारे घर पे कोई आता है, यानी कि घर से मायके से कोई आता ना, तो वो एक अलग ही है ना खुशी होती है। नमस्ते ज्योति मामी। हाँ। ओ दादी बुला रही, जाओ जाओ बेटा। क्या कर रहा है? फोन देख रहे होता है, क्या कर रहे हो आप? बैलून लेके आए हो? कहाँ से हैं? कहाँ से लेके आए हो? मार्केट से? डॉक्टर के पास मैं दवाई लेने गई थी। अच्छा, डॉक्टर ने दिया आपको? दवाई लेने गए थे ना? जिसका बड़ी होता है और जो वहाँ पे जाके उसको चॉकलेट में टॉफी मिलती है, डॉक्टर से स्टिकर भी। अच्छा, ऐसे यहाँ पे है ना भाई और भाभी है ना आ चुके हैं, और साथ में आई मेरी दोनों प्यारी प्यारी भतीजियाँ। तो है ना उसको गुब्बारा मिला था, तो मैं पूछ रही थी ये कहाँ से लेके आए। तो बता रही थी कि यहाँ डॉक्टर के वहाँ गई थी ना, तो उन्होंने दिया था। तो इसको ना 2 दिन से फीवर है, तो इसलिए वो डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, तो उसको मिला था। और बच्चे ये सब है ना देख के काफ़ी ज़्यादा ना खुश हो जाते हैं। तो यही सब है ना वो बता रही थी। और भाई यहाँ पे मेरी है ना चाय भी बन चुकी है गर्मा गर्म। तो भाई है ना ब्रेड पकोड़े लेके आए थे, और मुझे थोड़ा सा ना ब्रेड पकोड़े थोड़े कम पसंद है। और जब स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत ना अच्छे लगते थे, अब तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और जब अपने घर पे बनाते ना वो मुझे थोड़ा सा टेस्टी लगते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले है ना मैंने बच्चों के लिए बना के दे दिए है, और यानी कि डाल के रख दिया है। और बच्चों को मैंने है ना नीचे बिठा दिया, ताकि वो है ना बेड वगैरह पे गिराए ना। तो भाभी ने बोला था इनको है ना सभी को नीचे बिठा देना। तो यहाँ पे मैंने और भाभी ने भी है ना अपना जो ब्रेड पकौड़े है ना वो खाएंगे, और मम्मी ने तो लिया नहीं, क्योंकि मम्मी को है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि तबीयत मम्मी की थोड़ी सी ख़राब थी ना। तो कॉफ़ी ली थी, और मम्मी ने ब्रेड पकौड़ा तो लिया ही नहीं था। मैंने फिर भी है ना मम्मी के लिए रख दिया था, तो थोड़ा सा भूख लगे तब खा लेंगी। लेकिन वो क्या हुआ ना, वो एक ब्रेड पकोड़ा पूरी रात तक रखा रहा, और अगले दिन मैंने फिर वो ना डॉगी को ही डाला। तो मम्मी ने खाया ही नहीं था, क्योंकि मम्मी को कुछ भी है ना आजकल अच्छा नहीं लग रहा। और आजकल सच्ची में ही ना ऐसा मन हो रहा है ना, बिल्कुल ना तो सब्जी अच्छी लग रही है ना तो खाना अच्छा लग रहा, कुछ भी है ना। बना तो रहे हैं डेली सब्जी, लेकिन खाने का मन है ना, मुंह का टेस्ट वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये फीवर की वजह से हो रहा है, आजकल फीवर सभी को हो रहा है ना, खांसी जुकाम बुखार, तो इस वजह से ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चे तो अपना खाना पीना खा के और है ना बाहर है ना मेरे जो ये मैंने बनाए हुए ना प्लांट, इसको देख रहे थे और कह रहे थे बूजी मैंने आपको देखा था वीडियो में, आप ये बना रहे थे ना, ये आपने बनाया था। तो ये बच्चों को बोल रहे थे कि आपकी मम्मा ने बनाया था ना, मैंने वीडियो में देखा था। तो यही सब है ना, ये बता रहे थे कि ये आपने बनाया है ना। तो बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा ना खुश हो रहे थे देख देख के। तो यहाँ पे ना भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा ना खुश हो रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे खुला है ना बहुत ज़्यादा,
और जैसे कि मेरे मायके में ना ऐसे खुला नहीं है, पूरा बंद बंद घर है, ऊपर नीचे 3 मंजिले बना हुआ है तो बाहर खुला कुछ भी नहीं है। तो बच्चे जो है ना खुश हो जाते हैं यहाँ पे आके, इनको खुला खुला सा महसूस होता है ना। तो मैं तो यही बोल रही थी ना कि वहाँ पे ये पिंजरे में कैद रहते हैं ना, तो थोड़ा सा इनको यहाँ पे खुला खुला ना अच्छा लगता है। और घर में जो थोड़ा सा आंगन होता है ना बाहर हमारा, थोड़ा सा खुलापन, वो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों को तो देखिए मिट्टी दिख जाए तो वहाँ पे ना वो खेलने लगते हैं, कभी कुछ बनाएंगे, कभी भी लड्डू बनाएंगे। भाई हम भी ऐसे ही ना खेलते थे जब बचपन में थे छोटे छोटे, जब पैर बना के अपना ना कुछ घर सा बना लेते थे, यानी कि हमारी जो है गुफा सी बन गई, घर बन गया, मिट्टी के कुछ लड्डू बनाते, टॉय बनाते। तो वो यादें ना भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आज तक भी याद आती हैं। तो बच्चे अब खेलते हैं ना तो उनको देख के अपनी भी पुरानी यादें ना वो ताज़ा हो जाती है। और भी मिट्टी में है ना बच्चों को ज़रूर खेलना चाहिए, तो थोड़ा सा ना अच्छा रहता है, अपनी जो नेचर से ना वो जुड़े रहते हैं। तो कोई कोई होता है ना बच्चों को मिट्टी में छेड़ने से मना करता है, यही मत खेलो गंदे कपड़े हो जाएंगे। तो छोटे छोटे जो जो बच्चे होते ना वो अपना इन्हीं में खुश रहते तो हम भी है ना पहले खूब खेलते थे मिट्टी से, ईंटों का घर बना के, कभी कुछ कभी कुछ, वो पहले वाली है ना। तो भाई वो लाइफ अब नहीं है। तो आजकल के पेरेंट्स है ना अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं खेलने देते मिट्टी में, ये गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, हैंड गंदे हो जाएंगे। और इसी के कारण ना है ना आजकल बच्चों को एलर्जी होने लगी मिट्टी की वजह से। थोड़ा सा मिट्टी में हाथ डाला, बाहर डस्ट में चले गए तो उनको है ना एलर्जी भी हो जाती है। तो सिर्फ यही कारण है। और भाभी है ना भाई अपने बच्चों को कभी भी मना नहीं करते मिट्टी में खेलने से, चाहे कितना भी खेलो, कितने भी बार उनके कपड़े चेंज करो ना, तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करते, क्योंकि वो भी है ना गांव से ही है। तो उनको भी अच्छा लगता है कि बच्चे मिट्टी में खेले। और भाई हमारी जो है ना मिट्टी यानी कि धरती माता, तो उससे बच्चे जुड़े रहे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बच्चों को एक तो थोड़ा सा दिमाग में भी, वही बच्चों को आजकल होता है ना घर में फ़ोन देखते देखते बाहर नहीं जाने देते, या फिर कुछ भी, अपना घर पे ही खुद इतना बड़ा होता है ना तो बच्चे काफ़ी अच्छे से ना वो खेल पाते हैं। तो यहाँ पे है ना अभी मम्मी और मैं हम सब है ना लगे हुए हैं मूली और जो है थोड़ी सी पालक तोड़ने के लिए। तो बारिश की वजह से ना बिल्कुल मिट्टी है ना वो गीली हो रखी है। जैसे मैं मूली तोड़ रही थी ना वो है ना हाफ हाफ निकल के आ रही थी, यानी कि आधी है ना वो टूट जा रही थी। तो मैंने कितनी भी कोशिश की ना तो 2-3 मूली थी ना मेरे से ऐसे ही टूट गई, आधी ज़मीन में आधी मेरे हाथ में। दृश्यू ये क्या कर रही है? हैं? चूरमा बना रही है, देख देखो भाई चूरमा। ये क्या बना दिए, लड्डू बना रही क्या? हैं दृश्यू क्या बना रही बेटा? टॉय बना रही है अपने, आकर लड्डू बना रही है। देखिए मम्मी का लोच मारा है, देखिए आटे पर लोच मारा करे। मैंने तो अपना बना लिया। इसने तो अपना बना लिया भाई। तो भाई आज तो ना बच्चों ने फुल मस्ती की है अपना पूरा मिट्टी में खेल के। और छोटी वाली तो है ना अभी भी मिट्टी में ही लगी हुई है, कभी कह रही लड्डू बना रही हूँ, कभी कह रही चूरमा बना रही हूँ। तो आज मिट्टी से ना उसने सारा ही खाना बना लिया है। तो थोड़ी देर में ना यहाँ पे भाई भी खेलने लगे बच्चों के साथ, कह रहे थे चलो ना थोड़ी देर क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे अपना ये लगे हुए अपना खेलने में। और दूसरी साइड है ना पतिदेव भी आ गए थे, वो लेके आए थे बच्चों के लिए मोमोज और बड़ों के लिए लेके आए थे एक एक बर्गर। तो भाई हमें तो ना बर्गर ही अच्छे लगते हैं और बच्चे कह रहे थे कि हमें है ना मोमोज खाने हैं। तो मोमोज वैसे तो अच्छे नहीं होते लेकिन बच्चे फिर है ना मानते नहीं है। तो साथ में सारे बच्चे इकट्ठे हो रखे थे ना, तो फिर मैंने बोल दिया कि 2 प्लेट है ना मोमोज ले आना। तो भाई कभी कभी तो चलता है, लेकिन ये ना चीज़ें अच्छी नहीं होती मोमोज तो खास करके। लेकिन बच्चे थोड़ा सा ना जिद वगैरह करने लगते हैं, तो इसलिए मैंने मंगा लिए थे। और आज है ना पूरी मेरी किचन है ना फैली हुई है, चाय वगैरह ना वो भी मेरे से निकल गई थी। तो इसको मैं ना बाद में समेटूंगी जब भाई और भाभी चले जाएंगे ना। तो अभी तो वो है, तो फिलहाल अभी मैं इसको समेटने में लग जाऊंगी ना तो सारा ही टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसको बाद में समेटूंगी, पहले है ना इनको पहले डाल डाल के दे दूंगी। और सबसे पहले अपना ना मोमोज और ये ना इंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद है ना फिर भाई और भाभी जाएंगे भी। बाय अरे की सॉक्स काय फोन ले लिया मुझे, हाँ उसने भी ले लिया। बैठो पीछे लो।
लो, नहीं बूजी है ना, और कोई थोड़ा ना दे रहा, लो पकड़ो। ये क्या हो रहा है? नहीं कहते बूजी है, और किसी से थोड़ा ना देते हम, दोनों के हैं, ठीक है। नुका नुका प्रीशा दे मेरे। दीदी आप तो कर देगी ना मुझको। बाय ना। या त्रिशा पता ए नोनी आप भी करो पिकी बूजी को। तो काफ़ी ज़्यादा ना टाइम हो गया था और अभी जाएंगे भाई और भाभी घर पे। और क्योंकि अंधेरा जो है होने वाला है, तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता ना, यानी कि 2-2.5 घंटे ना मेरे मायके जाते जाते ना वो लग जाते हैं, दूर का रास्ता है। और दिल्ली में तो आप सभी को पता है ना कि जाम यानी कि ट्रैफिक कितना लगता है। हरियाणा में तो है ना खुले रोड मिलेंगे, लेकिन आगे जाके ना काफ़ी ज़्यादा ना ट्रैफिक हो जाएगी। तो इनको है ना भाई बिठा दिया था गाड़ी में। और है ना ये मैं इनको यही बोल रही थी कि अब की बार छुट्टियों में है ना बूजी के घर पे आना रुकने के लिए 2-3 दिन तक। बाय बाय। बाय दीदी।